हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 24 तारीख को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा हुई थी। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ बातें आ रही हैं। एक तो जब मैंने इसका वीडियो बनाया तो हमारे कुछ एक्सर्स ने ये कहा, साहब जब इससे हमारा संबंध ही नहीं है तो क्यों वीडियो बनाते हो। तो भाई एक बात बताइए, क्या आपके बच्चे सिविल में नहीं हैं? क्या सभी के बच्चे फौज में हैं? फौजियों के बच्चे भी, कोई टीचर है, कोई बैंक में है और कोई किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में है, 1/4/2004 के बाद सारे के सारे एनपीएस से कवर होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके बच्चों पर यह लागू होगी। तो जानकारी तो होना बहुत जरूरी है। अब वो अलग बात है कि आप जानकारी नहीं करना चाहते हैं। फिर बातें आई कि भाई ये एनपीएस से यूपीएस और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, किस प्रकार अच्छी है। तो ओपीएस की तो बराबरी हो नहीं सकती, क्योंकि ओपीएस में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है। हां, इतना जरूर है कि जो एनपीएस में जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम से हटा दिया गया है। और 10% अभी भी कर्मचारियों को कटता रहेगा। उनको विकल्प है, ये बताऊंगा मैं क्या क्या है, सारा दे रखा है कि आप एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हो। और जो आपका भारत सरकार तो देगी 18.5% बेसिक पे का, लेकिन जो अपना पहले जो 10% है वही रहेगा और वही कटता रहेगा। अब मैं इसकी खास खास चीजें बता देता हूं। नई स्कीम किस तरह फायदेमंद है। मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, सरकार ने इसकी गारंटी दी है। अब पहली बात तो यह है कि जो मूल वेतन का 50% मिलेगा तो उसके लिए आपको 25 साल की सर्विस चाहिए। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में केवल 25 साल की सर्विस करने के बाद, 20 साल सर्विस करने के बाद लास्ट पीरियड राउंड का 50% मिल जाता है। इसमें 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा, उसमें लास्ट पीरियड राउंड का लिया जाता था, लास्ट पीरियड राउंड का 50% होता था। अब यही जो जेसीओ आ रहे हैं उनको 15 साल में लास्ट पीरियड उनका 50% मिल जाता है। अब यहाँ क्योंकि आर्मी को तो मैं लाऊंगा नहीं, आर्म्ड फोर्सेज को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को तो आप अलग रख दीजिए, क्योंकि उनको तो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वही रहेगी। हम जो चर्चा वही करेंगे। गणना का फॉर्मूला क्या है। ये जो गणना का फॉर्मूला है, ये कह रहे हैं इसका फॉर्मूला ये है कि आपके जो 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% आपको मिलेगा। शर्त यह है कि आपकी जो सेवा है वो 25 साल की होनी चाहिए। और 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी। नौकरी को न्यूनतम 25 साल होने चाहिए। तो एक तो इनको 20 साल में लास्ट पीरियड राउंड का तो मिलेगा ही नहीं, 12 महीने का मिलेगा, लेकिन कम से कम इनको 25 साल की नौकरी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको यदि कम है, 25 साल से नौकरी कम है, तो मिनिमम आपको 10 साल सर्विस करनी है। उस पर आपको 10,000 पेंशन मिलेगी, बेसिक पे होगी। और यदि आपकी 25 साल से कम पेंशन है, नौकरी है, तो आपको प्रोराटा बेसिस पे वो आपका जो औसत होगा 12 महीने का, उसका 25 के हिसाब से मिलेगा। 25 में पूरी मिलेगी, कम होगा तो कम मिलेगी। उसके बाद है इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा। कर्मचारी पर पहले 10% पड़ता था, सरकार पर 14%। सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा करके 18.5% कर दिया है। लेकिन है ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम, ये बिना कंट्रीब्यूशन की स्कीम नहीं है। और जो आप कंट्रीब्यूट करोगे वो आपका पेंशन फंड में ही चला जाएगा। फैमिली पेंशन की सुविधा, ये कहते हैं कि कर्मचारी की मौत हो जाती है यदि सर्विस करते करते, तो उसका जो लास्ट पीरियड उनका होगा उसकी 60% उसकी पेंशन होगी। क्या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगी? क्या ये पीछे से लागू हो जाएगी? तो आपको पता है कि जो एनपीएस था 1/4/2004 से चला हुआ था, अब उसके बारे में कहा गया कि वो फायदेमंद नहीं है। तो आप एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हो, उसका जो हिसाब किताब है वो आपस में हो जाएगा। एनपीएस वाले यूपीएस में चुन सकेंगे, हां वे यूपीएस चुन सकते हैं। यूपीएस का कोई और फायदा, और ये फायदा इसका यह है कि पहले इस पर एनपीएस पे महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था, अब इस पर महंगाई भत्ता मिलेगा।
एक मुश्त लाभ क्या है? अब इसमें ग्रेचुटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परलब्धियों वेतन डीए का 1/10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 माह में के लिए मिलेगा। पेंशन के अलावा होगा ये। क्या राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं? राज्य सरकारों को विकल्प दिया गया, राज्य सरकार चाहें तो इस स्कीम को लागू कर सकती हैं। अब ये यूपीएस में इसको गणनाएं बता रखी हैं इन्होंने। मूल वेतन 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीआर। फैमिली पेंशन मूल वेतन का 60% यानी 30,000 डीआर। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये। यूपीएस में ग्रेचुटी का नुकसान। अब इसमें और भी कैलकुलेशन बता रखे हैं। ये बता रहे हैं कि यदि ओल्ड पेंशन स्कीम में ग्रेचुटी लेते हो तो 12,67,500 बनती है, लेकिन इसमें 9,67,500 रुपये बनती है। 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये का मूल वेतन की गणना। अब 25 साल की सेवा हो गई और 25,000 रुपये आपको मूल वेतन बना हुआ है, तो 25,000 तो वो हो जाएगी आपकी, और उसमें क्या डीए लगा लोगे, जितना भी डीए है, और वो आपका पैसा बन जाएगा। और मूल वेतन का 25% 25,000, और उसके बाद में आपका जो फैमिली पेंशन के लिए मूल वेतन का 60% यानी 30,000 पेंशन किसकी हो जाएगी? फैमिली की हो जाएगी, और प्लस डीआर हो जाएगा। और उसके बाद न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये होगी, और इस पर डीए मिलेगा अलग। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और काफ़ी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। हो सकता है आने वाले समय में और इसमें सुधार हो। अभी तक तो यही है जो लेटेस्ट किया गया है। तो अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।